हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपसे मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स के मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को। तो आप हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। इस चैप्टर का जो हमारा मुख्य टॉपिक है यानी जो पहला टॉपिक है वो है हमारा मानव नेत्र। यानी इस वीडियो में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे मानव नेत्र होता क्या है तथा मानव नेत्र के जो विभिन्न पार्ट होते हैं उन पार्टों का काम क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है ये आपके एग्जाम में कम से कम अगर पूछा जाएगा तो मानव नेत्र के बारे में अगर पूछा जाता है तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता तो मैक्सिमम आपको 7 नंबर में भी पूछा जा सकता है, जैसा कि कई बार पेपर में पूछा गया है कि मानव नेत्र के बारे में आप विस्तार से समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये आपके लिए 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मानव नेत्र होता क्या है। तो सिंपली आप लोग जानते हैं कि मानव नेत्र जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर मानव नेत्र यानी जो हमारा आँख है ये नहीं होता तो हमें कोई भी चीज़, इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। तो मानव नेत्र जो है ये मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है तथा ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती है उसमें में से एक ज्ञान इंद्रिय जो है वो मानव नेत्र भी होता है, जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु आसानी से देखते हैं, उसको हम लोग अनुभव करते हैं, उसके रंग को अनुभव करते हैं, उसके आकार को अनुभव करते हैं। तो मानव नेत्र जो है ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। और मानव नेत्र जो होता है वो एक कैमरे की भांति व्यवहार करता है। जैसे एक कैमरा होता है ठीक उसी प्रकार से मानव नेत्र भी कार्य करता है। मानव नेत्र के द्वारा भी जैसे कैमरे में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक उसी प्रकार से मानव नेत्र के द्वारा भी किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाया जाता है। लेकिन जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा दिमाग होता है, उस प्रतिबिंब को सीधा करके हमें सारी चीज़ें हमें अनुभव कराता है। यानी जो मानव नेत्र है, नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, आपको एकदम से ध्यान रखना है कि नेत्र के द्वारा नेत्र लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। लेकिन जो हमारा दिमाग होता है वो उसको हमें सीधा आभास कराता है, यानी दिमाग जो है उसको हमें सीधा समझाता है। तो आई होप आपको नेत्र के बारे में कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग नेत्र के जो विभिन्न पार्ट होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है ये है हमारा मानव नेत्र। अगर एग्जाम में मानव नेत्र की संरचना पूछता है तो आपको उसमें फिगर जरूर ही बनाना पड़ेगा, तो फिगर पे काफी अच्छा नंबर आपको मिल सकता है। तो ये है हमारा मानव नेत्र, बहुत सिंपल है, आपको एक वृत्तनुमा संरचना बनानी है। अब इस मानव नेत्र में हम पहले अलग अलग पार्टों को समझते हैं और उनके कार्यों को भी हम लोग समझते हुए चलते हैं। मानव नेत्र सिंपली अगर सामने से बात की जाए तो मानव नेत्र जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगर हम यहाँ पे नेत्र को बनाए, मानव नेत्र को बाहर से देखने पर तो कुछ इस प्रकार से होता है हमारा मानव नेत्र। ये होता है हमारा मानव नेत्र। कुछ इस प्रकार से संरचना होती है मानव नेत्र की बाहर से देखने पर। लेकिन अंदर से जब आप देखेंगे तो मानव नेत्र जो होता है वो क्या होता है, एक गोले की भांति होता है। और मानव नेत्र में जो हमें सिंपली आपको सबसे बाहरी जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का मतलब होता है एक हमारे पास एक मानव नेत्र में एक ऐसा भाग होता है जो कि बहुत ज्यादा कठोर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं श्वेत पटल। यानी जो आपको ये इधर वाला जो ये पूरा हिस्सा दिख रहा है जो हमें सामने से दिखाई भी देता है, आंखों में जो सफेद वाला हिस्सा होता है उसी को कहते हैं श्वेत पटल। उसका दूसरा नाम होता है दृढ़ पटल। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये पूरा जो बाहर का हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। इसका काम होता है मानव नेत्र के जो अंदर के पार्ट होते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करना। तो ये आपको याद रखना है कि दृढ़ पटल क्या होता है। तो दृढ़ पटल जो होता है वो मानव नेत्र का सबसे बाहरी हिस्सा होता है और यह मानव नेत्र के अन्य भागों की तुलना में काफी मजबूत होता है। और इसका काम होता है जो आपके मानव नेत्र के अंदर के पार्ट होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छा सा नोट्स भी बना सकते हैं। तो आपको ये दृढ़ पटल के बारे में समझ में आएगा कि मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है दृढ़ पटल और इसका काम होता है नेत्र के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना। सेकंड जो आता है वो आता है कॉर्निया।
कार्निया की बात करें तो कार्निया जो बीच में आपको मानव नेत्र में क्या होता है, बीच में एक उभरा हुआ भाग होता है, गोलाकार भाग होता है, जो कि आपको बीच में काली संरचना दिखाई देती है। ये आप देखिए ध्यान से, तो इस काली संरचना को जो आप ध्यान से देखेंगे नेत्र में, आप दर्पण में क्या करिए, नेत्र दर्पण को लीजिए, उसको बहुत ध्यान से अगर आप अपने नेत्र को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बीच में जो काला वाला हिस्सा वो क्या है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है इस प्रकार से। तो ये उभरा वाला हिस्सा जो होता है, उभरा हुआ हिस्सा, ये हिस्सा कहलाता है आपका कार्निया। अब कार्निया क्या होता है, तो कार्निया क्या होता है, मानव नेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग ये भी होता है। इसका काम होता है कि ये इसके द्वारा ही प्रकाश की जितनी भी प्रकाश की किरण होती है, कोई भी किसी भी वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों में जो प्रवेश करता है वो कार्निया से होकर ही जाता है, ना कि आपका श्वेत पटल। श्वेत पटल क्या होता है, ये अपारदर्शी होता है, यानी इसमें प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है। तो प्रकाश जो है मानव नेत्र में अगर अंदर जाता है तो वो जाता है कार्निया से। तो कार्निया को आप ध्यान देखेंगे तो दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ जो भाग होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कार्निया कहते हैं। और नेत्रदान में कार्निया का ही दान किया जाता है, यानी नेत्रदान आप लोगों ने सुना होगा। तो नेत्रदान में जो होता है वो इस पूरे भाग को ही, कार्निया वाले हिस्से को ही क्या किया जाता है, दान में दिया जाता है। इसका काम पूछा जाए तो इसका काम होता है कि इसी के द्वारा ही प्रकाश की किरण जो होती है वो नेत्र में प्रवेश करती है। और यह क्या होता है, यह होता है आपका पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें प्रकाश की किरण आर पार आ जा सके। तो आई होप आपको सेकंड जो नाम है वो भी आपका जो इसका भाग है वो भी समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट की बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा आइरिस। आइरिस क्या होता है, आइरिस अगर आप चित्र में देखिए तो ये जो आपकी जाली नुमा संरचना, ये सिंपली आप जब उसमें देखेंगे दर्पण में, आप आंखों को ध्यान से देखिए, तो आंखों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये बीच वाला जो गोला होता है इसके चारों तरफ एक बहुत ही जटिल संरचना पाई जाती है, एक जाली नुमा बहुत ही जटिल संरचना पाई जाती है। किसी आंख में काले रंग की, किसी में भूरे, किसी के आंख के नीले रंग की होती है। तो ये जो आइरिस होती है ये क्या होता है, ये आपको यहाँ पे फिगर में ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा होता है आइरिस। इसका काम होता है प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना, यानी कितनी मात्रा में आपके अंदर, आपकी आंखों के अंदर प्रकाश जाए, इसी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर ज्यादा प्रकाश है, जैसे कहीं आप धूप में निकल रहे हैं, तो ये जो पुतली होती है, पुतली की साइज को छोटा कर देता है, सिकुड़ जाती है और पुतली का साइज छोटा हो जाता है। जबकि अगर आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो ये पुतली की साइज को बड़ा कर देता है, यानी फैल जाता है। तो ये जो आइरिस होता है इसका मुख्य काम होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, तथा ये जो आइरिस होता है इसका एक कार्य और होता है, इसी के रंग से जो आंखों का रंग होता है वो भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। किसी की आंखें काली होती है तो अगर आइरिस का रंग काला है तो उस स्थिति में जो नेत्र होता है वो काला होता है। अगर आइरिस का रंग भूरा है तो उस स्थिति में नेत्र को हम लोग भूरा नेत्र दिखाई देता है। अगर ये नीले रंग का है तो नीला दिखाई देता है, यानी जो आइरिस होता है यह नेत्र के रंग को भी चेंज करता है। तो ये जटिल संरचना जो होती है इसी को हम लोग कहते हैं आइरिस। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, यानी ये रंगीन होता है, ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रंग का होता है, जिसे पारितारिका या आइरिस कहते हैं। यानी ये जो झिल्ली होती है ये भी क्या होती है, अपारदर्शी होती है, इसके अंदर भी प्रकाश नहीं जाता है, इसे पारितारिका भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पारितारिका पूछा जाए तो ये भी आप लिख सकते हैं, या आइरिस कहते हैं। आइरिस का कार्य जो होता है वो होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी अगर ज्यादा तेजी से प्रकाश कहीं पर है तो उसको कम करता है और कम है तो ज्यादा करता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो आता है पुतली। अब पुतली क्या होता है, तो आप देखिए ये जो आइरिस होता है तो इसके चारों ओर ये जो आइरिस है इसके बीच में आपको एक संरचना गोलाकार दिखाई देती है। और यहाँ पर इस चित्र में देखेंगे तो ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका पुतली। पुतली का काम होता है कि आइरिस तो आपका अपारदर्शी होता है, यहाँ से तो प्रकाश अंदर जाता नहीं है, प्रकाश जाता है तो पुतली से जाता है। यानी पुतली जो होता है ये प्रकाश के, ये इसका काम जो होता है, ये भी इसका काम होता है कि ये भी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित ही करता है। और यहीं से होकर अंदर, यानी यहाँ तक तो प्रकाश आएगा लेकिन इसके अंदर प्रकाश जो होता है वो पुतली के द्वारा ही जाता है। यानी ये पूरा एक दीवार की तरह है, ये भी दीवार की तरह है, यहाँ से प्रकाश नहीं जाएगा, इन सब भागों से प्रकाश नहीं जाता, इन सब भागों से प्रकाश जाएगा। तो यहीं से ये जो आपका गोला नुमा संरचना ये दिख रही है, यहीं से क्या होता है, प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। और इसका काम भी होता है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। पुतली की साइज छोटी हो जाती है धूप में, अगर ज्यादा प्रकाश कहीं पर है तो इसकी साइज छोटी होती है, और कम प्रकाश है तो इसकी साइज बड़ी हो जाती है। यहां से प्रकाश क्या होता है, मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। ये आपका पुतली का एक पीछे, पुतली के पीछे का भाग नेत्र। उसके बाद आता है हमारा नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है,
तो ये देखिए ये वाला हिस्सा है आपका नेत्र लेंस। अब ये नेत्र लेंस जो होता है ये आपको बाहर से नहीं दिखाई देगा, आपको बाहर से केवल श्वेत पटल, कॉर्निया और आइरिस तथा पुतली, यही 4 चीजें आपको दिखाई देंगी। नेत्र लेंस जो होता है ये अंदर का भाग होता है। नेत्र लेंस का काम होता है ये जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं इन सभी प्रकाश की किरणों को फोकसित करना होता है। कहां पर? रेटिना पर। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि नेत्र लेंस का मुख्य कार्य क्या है, तो नेत्र लेंस का मुख्य कार्य होता है ये प्रकाश की आने वाली प्रकाश की किरणों को फोकसित करता है रेटिना पर। रेटिना पर क्यों फोकसित करता है? क्योंकि रेटिना पर ही हमें वस्तुओं का प्रतिबिंब हमेशा बनता है। तो एक जो पर्दा होता है वो रेटिना ही होती है, जहां पर जो वस्तु कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर ही बनता है। तो नेत्र लेंस की बात करें तो पुतली के पीछे का भाग नेत्र लेंस होता है, यानी ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा आपका होता है नेत्र लेंस। इसका कार्य आने वाली प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकसित करना होता है, यानी ये प्रकाश की किरणों को जो है ये जो आपका पीछे का हिस्सा ये आपको दिख रहा है ये है आपका रेटिना। तो जितनी भी प्रकाश की किरणें यहाँ पर आती है इस लेंस में आती है तो इन सभी लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है? रेटिना पर फोकसित करता है। और नेत्र लेंस की एक विशेषता होती है कि ये इसके जो पिछला भाग होता है, जैसा कि लेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि लेंस क्या होता है? 2 पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम होता है, ये आपका लेंस कहलाता है। तो लेंस के जो दोनों भाग होते हैं इनकी वक्रता त्रिज्याएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अलग अलग कैसे होती हैं? तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो पिछले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो छोटी होती है, यानी ये वाली वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ये पीछे वाला हिस्सा जो होता है ये छोटा होता है इसकी वक्रता त्रिज्या, तथा अगले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बड़ी होती है। ये वाला जो आगे वाला है ये बड़ी होती है। यानी अगर इसको हम अलग से बनाए तो इसकी संरचना जो क्या होती है कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे इस प्रकार से। ये पीछे वाला हिस्सा जो होता है ये छोटा होता है इसकी वक्रता त्रिज्या, और जो आगे वाले जो पृष्ठ होता है इसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसका अपवर्तनांक पूछा जाए नेत्र लेंस का तो अपवर्तनांक आपको ध्यान रखना है, इसका अपवर्तनांक जो होता है वो 1.44 होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है तो 1.44 इसका अपवर्तनांक होता है। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है हमारा रक्तक पटल। अब रक्तक पटल क्या होता है इसको समझते हैं। ये आप देखेंगे तो नेत्र लेंस के ये जो आपका गोलीय पूरा हिस्सा है तो इस पूरे गोले के चारों तरफ एक काले रंग की झिल्ली होती है। ये जो आपको काले रंग की पूरी झिल्ली दिख रही है इसी को हम लोग कहते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल का कार्य अगर पूछा जाए तो इसका कार्य होता है जो प्रकाश की किरण नेत्र लेंस से इस रेटिना पर पड़ती है तो रेटिना जो होती है क्या होती है? पारदर्शी होती है। तो रेटिना के जस्ट पीछे आप देखिए तो रेटिना के जस्ट पीछे क्या होता है? ये आपका ये पूरा हिस्सा रेटिना होता है। तो रेटिना के जस्ट पीछे क्या होता है? रक्तक पटल होता है। रक्तक पटल क्या होता है? काले रंग का होता है, और ये अपने काले रंग के कारण क्या होता है? प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है और इसको पीछे नहीं जाने देता है, यानी इन प्रकाश की किरणों को पीछे नहीं जाने देता तथा इसका परावर्तन भी नहीं होने देता है। तो इसका काम जो यही होता है मुख्य कि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण उस प्रकाश की किरण का ना तो परावर्तन होता ना तो अपवर्तन होता। तो ये होता आपका रक्तक पटल, और इसका रंग कैसा होता है? तो काला रंग होता है। अगला जो आता है वो आता है रेटिना या दृष्टि पटल। रेटिना को हिंदी में हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम लोग रेटिना कहते हैं। रेटिना की बात करें तो रेटिना जो होता है ये क्या होता है? एक पारदर्शी झिल्ली होती है, और ये झिल्ली जो होती है विभिन्न प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बनी होती है। और ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये हमें कोई भी वस्तु जब हम देखते हैं तो उसके रंग का, उसकी साइज का, उसका आकार किस प्रकार से, इन सब का आभास हमें रेटिना पर जो तंत्रिकाएं होती हैं उन्हीं के द्वारा होता है। तो रेटिना जो होता है यह रक्तक पटल के नीचे नेत्र लेंस के सबसे भीतर, नेत्र के सबसे भीतर पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। यह दृष्टि नाड़ियों का बना होता है, यानी दृष्टि नाड़ियों का मतलब जो आपकी तंत्रिका तंत्र होते हैं उससे स्पेशली ये बना होता है, और उस पर प्रकाश पड़ने का प्रभाव जो होता है वो मस्तिष्क पर होता है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण रेटिना पर पड़ती है तो उसका प्रभाव सीधे मस्तिष्क पर होता है, और जिससे हमें वस्तु के रंग रूप आदि का ज्ञान होता है कि कोई भी वस्तु किस रंग का है, उसका रूप क्या, उसकी साइज क्या है, इन सारी चीज़ों का ज्ञान अगर प्रकाश की किरण रेटिना पर पड़ती है तो ही हमें होता है। इसके बाद अगर आप ये हमने आपको देखिए डैश हमने एक लाइन खींचा है तो ये लाइन क्या होता है? ये लाइन होता है आपका पीत बिंदु। अब पीत बिंदु क्या होता है? पीत बिंदु की बात करें तो ये रेटिना जो होता है इसके मध्य में एक स्पेशल पार्ट होता है पीत बिंदु। पीत का मतलब होता है पीला,
आप रेटिना के बीचों बीच में एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि हल्के पीले रंग का होता है। यहाँ पर अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आकर के पहुंचती है तो उस स्थिति में आने वाली प्रकाश की किरण का जो है प्रतिबिंब जो होता है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट होता है। यानी सबसे, अगर हम लोग स्पष्ट प्रतिबिंब की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब जो होता है वो पीत बिंदु पर ही बनता है। इसके अलावा एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु, ये डार्क पॉइंट। अब डार्क पॉइंट का कार्य क्या होता है? डार्क पॉइंट जो होता है यहां से प्रकाश की जो तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं होती हैं, ये जो दृक् तंत्रिका, इसको हम लोग कहते हैं दृक् तंत्रिका। तो ये जो दृक् तंत्रिकाएं होती हैं, ये जो होती हैं, ये नेत्र के अंध बिंदु से होकर जाती है और इस पॉइंट पर अगर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अंध बिंदु। दृक् तंत्रिकाएं जो होती हैं ये क्या होती है? जाती है मस्तिष्क से जुड़ती हैं और मस्तिष्क में सारी सूचनाएं जो होती हैं हमें कि कोई भी वस्तु अगर दिख रही है तो उसका रंग और जो भी है सारी चीजें आभास जो होती है वो दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा ही होता है। इसके अलावा कुछ और पार्ट है, जैसे हो गया हमारा कांचाभ द्रव। अब ये जो नेत्र लेंस है ये बीच में आप देखेंगे तो पूरा खोखला है। तो ये जो पूरा खोखला हिस्सा है इसमें एक क्या होता है? लिक्विड भरा होता है। लिक्विड का मतलब एक द्रव होता है जिसको हम लोग कहते हैं कांचाभ द्रव। इसका अगर हम लोग, ये जो कांचाभ द्रव होता है ये कुछ नमकीन खारे रंग का, खारा स्वाद, इसका स्वाद जो होता है वो क्या होता है? खारा होता है। और ये क्या होता है? पारदर्शी होता है, यानी इसके आर पार आप आसानी से देख सकते हैं, जिसके कारण यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ पर पहुंचती है। तो ये एक पारदर्शी नमकीन यानी खारा क्या होता है? एक द्रव होता है जिसको हम लोग कांचाभ द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक पूछा जाए तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.44 होता है। इसके अलावा एक प्रकार का और द्रव होता है जिसको हम लोग कहते हैं जलीय द्रव, या इसको हम लोग कहते हैं नेत्रोद। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नेत्रोद क्या है तो नेत्रोद जो होता है ये कॉर्निया और लेंस, जो कॉर्निया और लेंस के बीच ये जो आपका पूरा गैप है, इस पूरे गैप में क्या होता है? एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेत्रोद। ये भी क्या होता है? खारे और पारदर्शी होता है, यानी यह भी क्या होता है? खारा होता है तथा पारदर्शी होता है। और इसका अपवर्तनांक पूछा जाए तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.34। तो आई होप आपको यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इतना सारा पॉइंट अच्छे से याद है तो आप मानव नेत्र में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।